मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आपने देखना चालू कर दिया है मेरा YouTube चैनल जितेंद्र दिव्यांग जोश। और आज मैं ऐसे शख्स के बीच में बैठा हूं जो अपने समाज के लिए, पूरे समाज के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले चुनाव के भावी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मैं बात करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार, पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पंजाब से चल के आए हुए हैं जी। आपका स्वागत है गाजीपुर के इस सरजमी पे। जी, और बहुत अच्छा लगा। नीतीश जी, मैं विषय मेरा क्या था कि विषय आप लोग कल पत्रक देने गए थे, मैं आपका देखा था। पत्रक दिए, एक मामला था प्रधानपति का। प्रधानपति को कुछ लोगों ने आकर गोली मार दिया उनके दरवाजे पे, और आपने पत्रक दिया। तो पत्रक में किस तरह का पत्रक था? पत्रक में ये था कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जो अपराधी, बेखौफ अपराधी हैं, इस समय गुंडा ही राज चल रहा है, देख ही रहे हैं। बेखौफ अपराधी जो किसी प्रधान के घर पे जाके और सीधे उनके द्वार पे जाके गोली मारे हैं, ये बहुत ही पुलिस को एक चैलेंज है। इसको पुलिस को अपने हिसाब से कार्य करके पकड़ना चाहिए। और हमारा पत्रक में था कि अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, परिवार को शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए और उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और परिवार को 5 बीघे की जमीन आवंटित की जाए। देखिए, सच्चाई है। मैं प्रशासन को बताना चाहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री तक और मंत्री तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ये क्या हो रहा है। जंगल राज, भ्रष्टाचार, हत्या, आए दिन लूट, आए दिन बलात्कार, यही है आपका रामराज। रामराज से तो अच्छा था कि हम रावण राज में ही थे। कितनी दयनीय स्थिति बनी है यूपी की। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी चीज का अगर उदाहरण देता है तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम लिए। अब उत्तर प्रदेश को आपने उत्तम प्रदेश बनाया है, क्या यही है उत्तम प्रदेश? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महामहिम से जानना चाहता हूँ, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज से मैं जानना चाहता हूँ कि आपका यही है उत्तम प्रदेश कि आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या। हत्या कब रुकेगा? आप कब रोकेंगे? अब ऐसे नवयुवक हमारे बीच में है और नवयुवक इस तरह के उजागर करना है, लोगों को, समाज को दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, एक तरह से आईना दिखा रहे हैं कि हत्या को कैसे रोका जाए। दीदी जी, एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कहते हैं जैसे कि आप गए तो राजनीति करने लगते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में राजनीति करता है। खून तो किसी का खून होता है, चाहे हमारा खून हो चाहे आपका खून हो, तो उसमें लोगों का कभी कभी, देखिए, धारणा हम किसी का बदल नहीं सकते हैं कि हमारी थिंकिंग क्या है। सभी लोग कहते हैं, आप किसी के द्वार पे जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं राजनीति। लेकिन ऐसा क्या आपके मन में आता है कि सच्चाई है कि राजनीति आप करने जाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हम राजनीति करने नहीं जाते हैं जी। मेरा यह है कि समाज के प्रति, जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ और निस्वार्थ निर्वहन करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अब हर एक उस आदमी को, हर एक इस इंसान को अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जो उसका कर्तव्य है। सही बात है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता चलूं कि ये संतोष एक प्रधानपति थे, उनके पत्नी का नाम मंगीता देवी था और ग्राम लहुरापुर और थाना मर्दा के अंतर्गत आता है। आप आकर आप भी देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। किसी के घर में घुसकर गोली मारना, ये कहाँ का नियम है? एक कौन सा संविधान में लिखा है कि किसी के घर में घुसकर हम गोली मारेंगे? महाराज, मैं यही से आपसे यही विनती करूंगा कि अब तो समझ जाइए। लोग कब तक अपने आप को जान खतरा में डाल के चलेंगे? और आगे हमारे बीच में बैठे हैं आज, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। गाजीपुर के पीजी कॉलेज के पुस्तकालय मंत्री श्रीकांत जी, श्रीकांत चौधरी जी, आपका पहले तो स्वागत है। और ये बताइए, आपने कल पत्रक देने में मैं देखा, आपको वीडियो के माध्यम से वो फोटो डालूंगा और पिक मैं डालूंगा कि श्रीकांत श्रीमान जी वहाँ पे थे और
पत्रक दिए और पत्रक छात्र संघ को लेकर दिए, अनुज कुमार भारती भी थे जी। तो आप लोग का क्या था, क्या किस तरह से आपने पत्रक दिया? जी सर्वप्रथम मैं भी आपका स्वागत करता हूँ जी। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर। जी सर ये जो कल परसों हत्याकांड हुआ जो जी। संतोष कुमार जी का, जी उस बीच में हम लोग देखते हुए जी हम लोग डीएम साहब के अपना पत्रक दिए, जिसमें हमारे पीजी का छात्र संघ अध्यक्ष अनुज कुमार भारती जी रहे, जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आलोक सागर जी रहे, जी। और हमारे इंजीनियर नीतीश कुमार जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जी, जी। साथ में ये रहे, जी अजय कुमार रॉकी जी रहे, जी। और सदानंद चौधरी और हमारे सत्यम कुमार राव जी रहे। अच्छा जी। तो हम लोग की मांग यही है कि जो हम लोग के जो 5 मांगे जो गिनाई हैं भैया जी ने, जी तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले 24 घंटे तो बीत ही चुके हैं, हाँ। इसमें अब तक कोई शक नहीं है। जी। अब तक अपराधियों का कोई खास वजह से पकड़ा नहीं बेखौफ कि हम घूम जी रहे हैं। घूम रहे हैं। सही बात। देखिए सर, कोई ये आज ये हम पहला मैटर नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। जी हाँ सही बात। ये मान लीजिए 24 घंटे में पकड़ा जाए अपराधी और मान लीजिए केस खत्म हो जाए, आज के बाद ये नहीं होने वाला। लेकिन 24 घंटे की बात छोड़िए, हर 15 मिनट में सर दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जी उस पर मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रशासन महोदय लोग हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि ये राम राज्य में जो रावण राज्य तो पूरा खौफ छाया हुआ है वो दूर हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई राम राज्य है, और इससे अच्छा तो रावण राज्य ही, तो जो आपने कहा है कि रावण राज्य ही था, सही बात वो अच्छा है। तो हम अपने डीएम महोदय को जो अपना पत्रक दिए हैं, उसमें जो हमारी पहली मांग है अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करना, वो तो फेल दिख रहा है पूरा का पूरा, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और दूसरी मांग है जो परिवार को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रधानपति जो मारे गए हैं, हम चाहेंगे कि उसके जो परिवार बचे अब से भी सुरक्षित रहने, तो क्या हो ना हो, आज उनकी डेथ किया गया, कल उनके परिवार वालों को भी मार दिया जाए। तो सर तीसरी मांग जो परिवार को एक नौकरी दिया जाए, और चौथी मांग 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिया जाए, और पांचवी मांग हम लोग 5 बीघा। तो आपको क्या लगता है कि हमारी मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए सर, हम तो ये नहीं कह सकते पूरी हो जाएगी, मगर हमारे डीएम साहब महोदय जी ने कहा है कि आपकी मांग जायज है और आपकी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सर यही हम लोग। नीतीश कुमार जी, अब हम आपको यही बताइए, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम प्रशासन को अल्टीमेट दिए हैं जी। और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है जी तो हम सभी नौजवान साथी, जी चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, जी, जो संविधान में आस्था रखता हो, जी, जी, जी। मानवता को मानता है, इंसानियत को नहीं, मानता है। संविधान आस्था की चीज नहीं है। देखिए, संविधान तो सबके लिए है, तो- ये नहीं कि आपके पर्सनल के लिए, संविधान सबके लिए होता है, और संविधान के थ्रू ही ये भारत चल रहा है। तो पूरे भारत चल रहा है संविधान के थ्रू। जी, बिल्कुल ना संविधान मेरा है ना संविधान आपका, संविधान सबका है। तो वही तो कर रहे हैं, जी। जो संविधान, कुछ लोग हैं संविधान को न मानते हैं, तभी तो असंवैधानिक हाँ, काम ये कर तो रहे है, हैं। ये तो है। राम राज्य वाले सर, अब राम राज्य वालों की अब तो वही अगर नहीं सरकार, हमारी प्रशासन नहीं सुनती, शासन जी। प्रशासन नहीं सुनती है, तो जी। हम बड़े पैमाने पर सभी नौजवान, जी। सभी लोग मिल के एक आंदोलन किया जाएगा, अपने मांग जो हमारी मांग को रखा जाएगा। यानी कि आप आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। जी। जब हमारे जी। ऐसे भी हमें मरना ही है, तो हम क्यों न लड़ के मरे। क्या बात है, सच्चाई है। देख लीजिए, आदमी लोग कहते हैं कि से जाए, तो जान देने के लिए भी लोग बेबस हैं, अब मजबूर हैं, क्योंकि राम राज्य में ऐसा आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार हो रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा नीतीश कुमार जी आपसे, कि आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे अपने माध्यम से? आप लोगों को समाज में क्या एक उद्देश्य देना चाहेंगे कि इससे लोग जागे, ताकि आने वाले भविष्य में फिर आए दिन ऐसा जो हो रहा है तो हत्या रुके, बलात्कार रुके? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या उद्देश्य है समाज के लिए? हम समाज के लिए कि सामाजिक में अपने आपसी संबंध को मजबूत करें जी। और आपसी संबंध को मजबूत के साथ साथ सबको अपने मतलब निस्वार्थ, थोड़ा सा स्वार्थ नहीं, थोड़े स्वार्थ के लिए जो जी। आपसी मतभेद जी। है, इससे ऊपर उठ के जी। और अपना सामाजिक स्तर मजबूत करना पड़ेगा। जी। जब तक सामाजिक और वैचारिक ज्ञान नहीं मजबूत होगा, तब तक छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेगी। सही। आप संविधान की बात किए तो संविधान में बाबा जी ने लिखा था और बोला था, उनकी एक रीति कि संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित रहो।
जी जी। तो जब तक हम संगठित नहीं हो सकते हैं, संघर्ष नहीं करेंगे और शिक्षित, मेन चीज शिक्षा होती है, जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे तब तक कानून को हम अपनी कानूनता सिखा नहीं पाएंगे। जी अभी मजबूर हम कहाँ से हैं कि हमको कानून पता ही नहीं है। जी आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज हैं कि लाख हमारे पे उत्पीड़न होता है, लेकिन उत्पीड़न में हम जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जी। कैमरे के सामने लोग जवाब तक नहीं दे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्या डर है इसके बारे में आप बताएं, क्यों करते हैं लोग? उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। जी। तो अधिकारों का ज्ञान नहीं है तो आप जैसे लोग आने वाले भविष्य के आप लोग एक नेता भी हैं और एक समाज सुधारक भी हैं, और समाज के आप लोग जी रहे हैं, समाज के लिए मर रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले आप जैसे ही लोग जागरूक करेंगे ना। मेरा ये जिला पंचायत का एम जी। है, मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, जी। चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव जी। हो, वो तो समय का है। जी। लेकिन मेरा एम है कि पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाए, आदमी स्वस्थ रहेगा, सही बात। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, जी। आदमी शिक्षित रहेगा, जी। और उसके बाद स्वरोजगार या रोजगार के बारे में, रोजगार के पे काम किया जाएगा। ये सही मेरा बात है। चलिए ठीक है, आपका जो एम है, और मैं चाहूँगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण है। आपको दिलों से बधाई हो और आप जीत कर अपनी जो चाहते हैं, जो दक्षता होती है उसको आप हासिल करें, मेरी यही कामना रहेगी। और समाज में ऐसे ही आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूटपाट हो रहा है, इसका बढ़ावा से आप रोकेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसको बढ़ने से आप लोग रोकेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके। श्रीकांत जी, लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप एक 70 साल का रिकॉर्ड तोड़कर और आपने समाज में कदम रखा है, तो आगे आपका उद्देश्य क्या है? जी सर, इस पे क्या कहें? जैसे हत्या बलात्कार डेली हो रहा है, तो इस पे आपका क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए सर, हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो छात्र संघ लोग हम चुन कर आए हैं जी। और ये जो समाज में जो उत्पीड़न हो रहे हैं जी। उस पर हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं जी। और चाहते हैं कि ये सब नहीं हो। जी। लेकिन हम लोग की इस आवाज़ से कुछ लोग बोलते भी हैं कि श्रीकांत भाई, आप जो ये वर्तमान जो सरकार चल रही है आप उसके विरोधी हैं। देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ सर। ना ही हमारे लिए बसपा ठीक है, ना ही हमारी भाजपा ठीक है, ना ही हमारे लिए कोई भी कांग्रेस। देखिए, सरकार की विरोधी जो आपने कर दिया, जी। एक प्रजा में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम राजा से ही जी, मांग जी, कर जी, सकते हैं, जी। सीधी सी बात है। जी। सर, विरोधी क्यों हम विरोधी हैं? हम विरोधी किसी का नहीं। जी। आज हो सके कल भाजपा का चुनाव, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई सपा का बने, तो हम विरोधी नहीं। हमारा राजा है और प्रजा में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका कहने का ये कि हाँ, कि हम अपने राजा से ही कोई बात कर सकते हैं। हम सवाल तो उन्हीं से उठाएंगे ना, आखिर में उन्हीं राज में हुआ है। राइट जी। राइट। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सर, ये जो उत्पीड़न हो रहे हैं हम लोग के SC ST पर, हमारे दलित समाज पे, उसे रोका जाए, उसके बारे में कुछ सोचा जाए, प्रशासन उस पर सोचे आखिर क्यों हमारे समाज पे इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। सर, जितना देखिए सर, जितने रेप बलात्कार हो रहे हैं, जितने उत्पीड़न सिर्फ दलित पे ही हो रहे हैं सर, आखिर में क्यों? तो हम यही चाहते हैं कि सर, अब से भी प्रशासन और हमारे जो सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं वो अब से भी ख्याल करें और ये भेदभावना छोड़ें कि दलित कोई और है और सवर्ण कुछ और है, तो वो अलग अलग, उनके लिए अलग कोई कानून होगा और हमारे लिए कोई अलग कानून। देखिए, श्रीकांत जी का कहना है कि धर्म जाति से हटकर हम लोग पहले इंसान जी बने। जी जी सर, इनका उद्देश्य यही है कि धर्म जाति को हटाकर हम इंसान बने और इंसान के नजरिए से सबको देखा जाए। सच्चाई है दोस्तों। सर, जैसा कि मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि देखिए हमारे अभी हाथरस में जो कांड हुआ था जी। सर, उससे पहले भी जो कांड हुआ जो 2014 में भी आया, निर्भया कांड में, 2014 में 12 में शायद हुआ था सर। देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था सर, तो उसमें हम लोग अपनी बहन बेटी बना करके उसकी आवाज़ उठाए सर। वो तो उस बेटी को भारत की बेटी कहा गया था। लेकिन सर, आज जो हाथरस में जो कांड हुआ था वर्तमान समय, पिछले समय में, उसको दलित की बेटी दिया गया शब्द। आखिर में क्यों सर ऐसा मतभेद हो रहा है? सर देखिए, जब सवर्ण समाज की लड़कियां, जब लड़कियों के साथ उत्पीड़न होता है तो सर वो देश की बेटी बन जाती हैं, और सर जब हमारे समाज की बहन बेटी के साथ होता है तो आखिर में उन्हें दलित क्यों बना? क्यों सर उन्हें न्याय के लिए तरसना पड़ता है? देखिए, सच्चाई है, बेटी बहन किसी की हो, बेटी तो बेटी होती है। चाहे हमारी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे सवर्ण की बेटी हो, चाहे पंडित जी की बेटी हो, किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। तो हमें हर एक बेटी को अपने बेटी के रूप में देना है। भारत की बेटी है,
हमारी पर्सनल बेटी नहीं है, भारत की बेटियां हैं, कोई हो। अब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से भेदभाव ना छोड़ें और छोड़कर समाज को उच्च स्तर पर ले जाने की आप लोग मांग करें और उच्च स्तर तक दिमाग रखें। श्रीकांत जी बहुत अच्छा लगा, अगर कुछ और कहना चाहेंगे हमारे समाज। यही कहना चाहूँगा जी। कि हमारे आपकी यूट्यूब के माध्यम से जितने भी संगी साथी और लोग जी। सुन रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि पहले सर्वप्रथम आप लोग जातिवाद की भेदभावना मिटाएं और समाज में एक हम लोग की एक ही दो ही जातियाँ हैं, एक जो हम लोग हाँ पुरुष हैं और 2 महिला महिला। हैं, बस यही 2 जातियाँ और इसी जातियों के आधार पे आप लोग जिए और ये दूरा छोड़ें कि कौन चमार है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, और हम लोग एक आम इंसान की तरह ये भेदभावना छोड़ें। और ये जो मार काट लूट खसोटी का जो हम लोग कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं, रेप बलात्कार जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इस भेदभावना को मिटाएं और इनको भी मिटाने की देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि इन सब केस को सिर्फ पुलिस प्रशासन ही दूर कर सकती है, उसके लिए लड़ सकती है, उसके लिए हम भी लड़ सकते हैं, हम लोग भी चाहते हैं तो ये सब उत्पीड़न बंद हो सकता है सर जी। तो हम आप लोग सब यूट्यूब के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जब इकट्ठा होंगे, संगठित रहेंगे, तो किसी की हिम्मत मदार नहीं है कि ये सब उत्पीड़न कर सके। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आपने देख रखा है मेरा यूट्यूब चैनल जितेंद्र दिव्यांग। धन्यवाद जी।